नमस्कार। आज हम किसी बीमारी के बारे में तो नहीं, एक शब्द को डिस्कस करना चाहते हैं। वो शब्द जो हमारी ज़िंदगी में हमारे जो पहलू हैं, वो कहीं न कहीं उसका उपयोग होता रहता है। वो शब्द है एलर्जी। जी हाँ, एलर्जी अगर हम एक उसको बीमारी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक संवेदनशीलता है, एक नेचर है, जो बॉडी का रिस्पॉन्स है, जो किसी विशेष परिस्थिति में बॉडी रिएक्ट करती है, उसको एलर्जी कहते हैं। चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या महिला हो, किसी भी एज में, किसी भी ज़िंदगी के पड़ाव में, किसी न किसी माध्यम से कभी न कभी उसको किसी फ़ॉर्म की एलर्जी होती रहती है। चाहे वो वायुमंडल से एलर्जी हो, चाहे वो खाने-पीने की चीज़ें से हो, चाहे वो छोटी-सी ख़राश, आँखों का लाल होना, त्वचा में एलर्जी हो जाना, कुछ आभूषण पहनने से, कुछ कॉस्मेटिक पहनने से, कुछ चप्पल पहनने से, कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने से एलर्जिक हो जाना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वास्तव में हर आदमी उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन आप उससे एलर्जिक या अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं। जी हाँ, एलर्जी को हम बीमारी तो नहीं कहेंगे, ये एक नेचर है। एक जगह धूल उड़ी, किसी को 10 छींकें आईं तो किसी को नहीं आई। किसी को गले में खराश हो गई तो किसी को साँस फूल गई। किसी को इतना सीवियर रिएक्शन हुआ कि उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, उसको साँस की दवा, इन्हेलर, नेबुलाइज़र की ज़रूरत हो गई। किसी को स्किन में वो चकत्ते आ गए, किसी में फूड की एलर्जी हो गई। तो एलर्जी किसी को कभी भी हो सकती है। और ये शब्द, चूँकि हमने पहले भी कहा कि आज हम उस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ये शब्द इतना कॉमन है, हमारी ज़िंदगी से इतना नज़दीक है कि कभी-कभी इस शब्द का उपयोग हम व्यक्ति के लिए करने लगते हैं कि उस व्यक्ति से मुझे एलर्जी है, उस जगह से मुझे एलर्जी है, उस वातावरण से मुझे एलर्जी है। जी हाँ, एलर्जी आपका नेचर है, संवेदनशीलता है, उसी को ही हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। अगर हम शुरू से कहें तो आँखों की एलर्जी में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है, नाक में एलर्जिक राइनाइटिस, नेज़ल ब्लॉकेज या एलर्जिक रिएक्शन होता है। गले में सोर थ्रोट हो जाता है, वो भी एलर्जिक हो सकता है। उसके नीचे अगर स्वेलिंग बढ़ती है तो आपकी आवाज़ बदल सकती है। उसके नीचे चला जाता है तो आपकी खाँसी या साँस फूलने लग जाती है। अगर वो पेट की एलर्जी है तो आपको अर्टिकेरिया हो सकता है, लूज़ मोशंस हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर और जगह की जाए, त्वचा में आपको अर्टिकेरिया होता है, खुजली हो जाती है, कुछ रैशेज़ हो जाते हैं, कुछ इंसेक्ट बाइट से वो फ्लेयर अप हो जाता है, कभी किसी ड्रग से एलर्जी होती है, कभी किसी खाने की चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। बॉडी में वो सारे ऑर्गन, वो सारे जगह जो अलाइव हैं, उसमें एलर्जी का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। जी हाँ, एलर्जी बहुत कॉमन डिज़ीज़ है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग अमूमन एलर्जी टेस्टिंग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अक्सर लोगों को नहीं मालूम पड़ता है कि ये क्या होता है। हाइपोसेंसिटाइजेशन कहते हैं, एलर्जी टेस्टिंग करते हैं, पैच टेस्ट कहते हैं। इनका मतलब क्या होता है? आज हम लोग उन शब्दों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर हम लोग को एलर्जी हो जाती है तो डॉक्टर ये कहता है एलर्जी टेस्ट करा दो। ये एलर्जी टेस्ट होता क्या है? एलर्जी टेस्ट कई तरह से होता है। आजकल जो फैशन चला है वो एक ब्लड से टेस्ट करते हैं, एक ब्लड सैंपल ले लेते हैं। उसमें कुछ एंटीबॉडीज़, जो चीज़ से आपको एलर्जी है, उसके अगेंस्ट बॉडी कुछ एंटीबॉडी प्रतिरोधक क्षमता के लिए खून में कुछ चीज़ें ऐसी प्रोड्यूस करती है, जो कि बॉडी को उस चीज़ के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, उसको लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। उसी एंटीबॉडीज़ को कैलकुलेट करके हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमें एलर्जी है कि नहीं। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, कुछ नाम होते हैं, जैसे पॉलन है, खाने की चीज़ें होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ फंगल स्पोर्स होते हैं, कुछ एनिमल्स की एलर्जी है, उनके हेयर पार्टिकल्स हैं, इन सब चीज़ों को भी टेस्टिंग होती है। उसको खून के माध्यम से टेस्टिंग करते हैं, लेकिन वो उतनी सेंसिटिव नहीं होती जितना कि पहले के ज़माने में हम लोग जो टेस्टिंग करते थे वो इंजेक्शन से देते थे, इंट्राडर्मल छोटे-छोटे प्रिक्स देते थे हाथ में, उसका जो रिएक्शन होता था उसको हम मेज़र करते थे और उससे मालूम पड़ जाता था कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है। आजकल वो चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट हो गई हैं। हम लोग इंट्राडर्मल टेस्ट के बजाय हम लोग प्रिक टेस्ट करते हैं, एसटीपी कहते हैं। छोटे-छोटे ड्रॉप्स उस चीज़ के डाल देते हैं जिससे इसको एलर्जी है, जो पॉलन है, जो परागकण है, जो फंगस है, जो खाने की चीज़ें हैं, उसके कंसंट्रेटेड लेकर के उसका लिक्विड बॉडी के ऊपर स्किन में रख देते हैं और छोटी-सी प्रिक करते हैं, हल्का-सा छू देते हैं। उसमें जो रिएक्शन प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आपके जो ब्लड टेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा टेस्टिंग से मालूम पड़ जाता है। अब एलर्जी टेस्टिंग तो हो गई,
लेकिन हमें मालूम कैसे पड़ा कि किस चीज़ से एलर्जी है, ये हम लोगों को मालूम पड़ता है, लेकिन उसमें से क्या चीज़ हमें सेलेक्ट करनी है। सपोज़ किसी को आदमी को नॉन-वेज से एलर्जी आई, उसको मटन से आई, चिकन से आई, लेकिन वो आदमी प्योर वेजिटेरियन है, तो उस चीज़ों को हमें कंसंट्रेट नहीं करना है। कुछ पराग कण, कुछ पॉलन ग्रेन जो कि आसाम में है, साउथ में है और वो आदमी नॉर्थ में रहता है। अगर उससे पॉजिटिव भी आ रहा है, तो उसको हमें कंसंट्रेट नहीं करना होता है। एक पॉलन कैलेंडर की आजकल हम लोग बात करते हैं, जो कब से कुछ साल पहले 30-40 साल पहले अगर हम लोग उस समय पॉलन कैलेंडर बनाते थे, इस एरिया में हम लोग कुछ वायुमंडल में कुछ कुछ चीज़ें लगा देते थे जिससे कि वायुमंडल में कुछ पेड़ के कण जो पॉलन कितने हैं, किस पर्टिकुलर सीज़न में हो रहे हैं, कितना उनका कंसंट्रेशन है, उसको जब हम लोग मेज़र करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया का पॉलन कैलेंडर होता है, वहाँ पे कौन परागकण है, कौन फंगल स्पोर है, इसको जब मालूम पड़ता है तो इसको हमें कहते हैं कि उस एरिया का पॉलन की क्या कैलेंडर है, उस एरिया में कौन से पॉलन प्रोड्यूस होते हैं, उससे उस आदमी को एलर्जी है कि नहीं है। एक वर्ड हमारा इस्तेमाल होता है जिसको हम हाइपोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। एक ट्रीटमेंट अगर हमें एलर्जी तो है, वो चीज़ें एलर्जी जो वायुमंडल से हम इन्हेल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे हमें एग एलर्जी है, मिग एलर्जी है, व्हीट एलर्जी है, उसको हम लोग सिंपली कहते हैं उसका हम सेवन ना करें, उसको हम ना खाएँ, तो हमें उससे निजात मिल सकती है। कुछ ड्रग एलर्जी है, उसका हम सेवन ना करें तो उससे निजात मिल सकती है। लेकिन हम साँस लेना तो बंद नहीं करेंगे। अगर हम साँस लेते हैं, नाक के द्वारा वो चीज़ अंदर जाती है, पॉलन है, फंगस है, डस्ट है, वो नाक से जहाँ-जहाँ जाती है वो सूजन प्रोड्यूस करती है और वहाँ पे सूजन पैदा हो जाती है। उसको निवारण करने के लिए हम लोग जो एलर्जी टेस्टिंग के बाद में उसका जो ट्रीटमेंट है, उसको हाइपोसेंसिटाइजेशन या उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये हाइपोसेंसिटाइजेशन होता क्या है? इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे।